हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो इस टाइम 7 बज रहे हैं, देखो घड़ी में। शाम के शाम के 7 बज रहे हैं और हमारे मंदिर में आरती हो रही है। घर के बाहर जो मंदिर है वहाँ आरती हो रही है। आप लोगों को आरती की आवाज़ भी सुनाई आ रही होगी, घंटियाँ सुनाई आ रही है। तो 7 बजे हमारे यहाँ पे मंदिर में आरती होती है। और आज दोस्तों, आज तो बाहर पूरा दिन हो गया बरसते हुए। इतनी ठंड हो रही है दोबारा से, बहुत ज़्यादा हल्की हो गई थी ठंड थोड़ी सी 2-4 दिन में। और आज पूरा दिन से रिमझिम 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 बारिश हो रही है, तो दोबारा से ज़्यादा ठंड हो गई है। और आज अभी मेरा बेटा तो कॉलेज से आया नहीं है, तो मैं घर में अकेली हूँ। हस्बैंड मेरे ड्यूटी गए हुए हैं, बेटी है नहीं, वो नानी के गई हुई है क्योंकि उसकी नानी का ऑपरेशन हुआ है। तो थोड़ी सी देखभाल के लिए वो अपनी नानी के पास रुकी हुई है। मैं घर में अकेली हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से ही बात की जाए, एक छोटा सा ब्लॉग ही शूट किया जाए। और क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूँ। बैठी हूँ और लोहड़ी की हमारे यहाँ पे गजक, मूंगफलियाँ और क्या कहते हैं गुड़ की पट्टी, ये सब रखा हुआ है। तो बैठे बैठे बस यही खा रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ अपना। देखो ये रही मूंगफली, और ये है देखो गाइस, ये रेवड़ी है, और ये गुड़ की पट्टी है। देखो क्या करूँ, अकेली बैठी हूँ, टीवी देख रही हूँ, टीवी देखते देखते गुड़ की पट्टी मूंगफली वगैरह खा रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ। बेटे का आने का इंतजार कर रही हूँ। बेटे को भी फ़ोन किया है तो कह रहा मम्मी आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, बारिश की वजह से बड़ा जाम हो रहा है। तो अब वो आएगा तब वो बताएगा कि क्या बनाना है, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बनाना है। वो आएगा, वो बताएगा, तब फिर हम कुछ बनाते हैं, फिर दोनों माँ बेटे मिलके खाएंगे, क्योंकि हस्बैंड मेरे लेट आएंगे। अब वो शादी में गए हुए हैं शूट करने के लिए, तो पता नहीं खा के भी आ सकते हैं, नहीं खा के आएंगे तो फिर वो आएंगे जब उनके लिए गरम गरम फुलके तैयार होंगे। बाकी वेलकम फिल्म आ रही है, मैं बैठी बैठी फिल्म देख रही हूँ। अभी अभी कुछ कुछ होता है, ख़त्म हुई है, अब वेलकम फिल्म चालू हो रही है। तो गाइज आप देखो मेरी टीवी के अंदर, देखो आप भी। क्या करूँ, टाइम पास कर रही हूँ। और दोस्तों मैं ना 2-3 दिन हो गए मैं सदर बाज़ार गई थी। तो सदर बाज़ार से मैं कुछ दालें वगैरह मसाले वगैरह लेके आई, और अच्छा वहाँ पे रेट में काफ़ी फ़र्क था, तो मैं वहाँ से लेके आई हूँ। वहाँ पे मैंने सोयाबीन भी देखी, तो मैंने सोयाबीन भी ले ली। अब वो सोयाबीन मैंने बनाने के लिए भिगोई है, तो वो तो यार बिल्कुल रबड़ी हो गई है भिगोने से। चलो मैं आपको थोड़ा सा उसका भी दिखाती हूँ। अब मैं उसको तलने के लिए बाहर गई हूँ, तो वो रबड़ी हो गई। और रबड़ी हो गई तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब उसका मैं क्या करूँ। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कढ़ाई में क्या हालत हो गई है इसकी, इसीलिए मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ मेरा बेटा आएगा तब वही बताएगा कि क्या बनाना है नहीं बनाना। अब ये तो फेंकने में ही जाएगी, मुझे तो लगता नहीं है कि इसको किसी काम में लिया जाएगा। कहते हैं कि सस्ती चीज़ हमेशा सारी ठीक नहीं होती है, तो वही बात हुई है। थोड़ा सा सस्ता देख के मैंने वहाँ से ये सामान लिया और पूरी मेरी सोयाबीन ख़राब हो गई है। अब हस्बैंड सुनेंगे, बल्कि वो मुझे डांट भी रहते इतनी दूर क्यों गई, सारा दिन ख़राब हुआ, पेट्रोल भी लगा, तुम थोड़े से पैसों के मारे वो करते हो, ये करते हो, वहाँ नकली सामान मिलेगा। और रियल में दालें तो ठीक है, मसाले भी ठीक है, वो मैंने यूज़ करके देख लिया। लेकिन आज मैंने सोयाबीन बनाने की सोची कि सोयाबीन और आलू बना लेती हूँ, तो सोयाबीन बिल्कुल ख़राब हो गई। वो सुनेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मत जाओ, फिर भी तुम लोग गए और देखा ना कि वहाँ पे नकली वाल तुम लोगों को चिपका दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा, तो होना होता है, तो ख़राब चीज़ आनी होती है तो वो यहाँ भी आ सकती है, तो कोई बात नहीं। अब बेटे का आने का वेट कर रही हूँ मैं, वो आ जाए उसके बाद में देखते हैं वो क्या बताता है, क्या बनाना, उसके खाने का क्या मन है, क्योंकि हम दो माँ बेटे ही हैं इस टाइम घर के अंदर, वो भी अभी आया नहीं है। देखो गाइस 7 बज रहे हैं, 7:10 हो रहे हैं, अभी तक वो नहीं आया है।
बस मैं उसी का आने का वेट कर रही हूँ, बैठी बैठी मूंगफली खा रही हूँ, गजक खा रही हूँ। तो क्या करूँ फिर, वो आ जाए, वो कहेगा तो वही बनेगा। और आज बारिश हो रही है तो बाहर मंडी में जाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा, किचकिच हो रही है बाहर। और घर में आके ना मैं कपड़े, बस घर में आके तो मैं कुछ नहीं, मन नहीं करता घर से निकलने का। तो कपड़े चेंज कर लेती हूँ, और टी शर्ट पजामे में मैं नीचे जा नहीं सकती, तो बड़ा आलस आता है फिर दोबारा से कपड़े चेंज करो फिर जाओ लेने के लिए। तो सोच रही थी कि घर में कुछ था वही बना लेती, लेकिन वो भी ख़राब हो गया। अब देखो बेटा क्या करता है, या तो वो आलू वगैरह बनवाएगा या कुछ और बनवाएगा, तो फिर उसी से मंगवाऊंगी, नहीं तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। लेकिन वो आ जाए पहले, उसी का वेट हो रहा है। और मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी कि आज हमने क्या बनाया। ये जो सोयाबीन की रबड़ी हुई है, इसका हमने इसको फेंक दिया या इसे रखा है, ये भी बताऊंगी। और देखते हैं कि कुछ आइडिया बेटा देता है, या मैंने भी अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया है कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो गया है, तो इसका कुछ यूज़ हो सकता है। तो अगर वो कुछ आइडिया देती है मुझे, देगी, मैंने बोला है भी, तो कह रही मैं भी बताती हूँ। तो अगर उसका कॉल आता है और कुछ आइडिया देती है मुझे, तो इसका कुछ यूज़ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं, कूड़े में फेंकने के काम आएगा ये। चलो कोई नहीं, होता रहता है यार। तो बेटा आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही हूँ। यार मैं बोर हो रही थी, तो मैं सोची चल छोटा सा ब्लॉग ही बना लिया जाए। मुझे ब्लॉग वगैरह बनाना नहीं आता है, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट करो, तो कोशिश मैं करती रहूँगी। आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो, मैं आगे दिखाती हूँ आपको। बेटे को आ जाने दो कि अब हम क्या बनाएंगे माँ बेटे, या फिर ऐसा ही कुछ हल्का फुल्का खा के ही सो जाएंगे। लेकिन नहीं, बेटा सुबह का बाहर जाता है, तो मैं तो चलो कुछ भी मूंगफली गजक खा के पेट भर लूँगी, लेकिन बच्चे को तो रोटी चाहिए होगी ना। तो आने दो उसको, देखते हैं वो क्या कहता है क्या नहीं कहता, उसके बाद फिर बनाते हैं। या मुझे बाहर जाना पड़ेगा लाने के लिए, तो जैसा भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और बाहर बहुत गंदा मौसम हो रहा है। मेरे हस्बैंड अभी गए हैं शाम को, बारिश में ही गए हैं, भीग गए होंगे वो। कैसा है वहाँ, खुला है क्या है टेंट, पता नहीं क्या होगा। बड़ी दिक्कत है, रात को भी बड़ा लेट आए थे वो, इतना कोहरा हो रहा था, यूँ कह रहे बाहर दिखाई भी नहीं दे रहा, इतना कोहरा हो रहा। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पेट के लिए तो कमाना ही पड़ेगा ना, काम ही ऐसा है उनका। तो इस वजह से आज मैंने सारा दिन क्या करा, सुबह उठी, वही डेली रूटीन, झाड़ू लगाया, ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुई, सब कुछ हुआ, बेटे के लिए खाना बनाया, नाश्ता दिया उसे, कॉलेज विदा किया, फिर फटाफट झाड़ू पोछा किया, बाकी घर समेटा, खुद नहाई, तैयार हुई। और लेकिन गाइस कुछ भी है, मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं होता है। मुझे डॉक्टर ने योगा करने के लिए बोला हुआ है, मुझे मेरी कमर में बहुत परेशानी है, और मुझे ऑपरेशन बोला हुआ है डॉक्टर ने कि आपका ऑपरेशन होना है, और अगर ऑपरेशन करवाओगे तो आपका आधे नीचे के शरीर पे, कमर से नीचे नीचे के शरीर में लकवा मार जाएगा। तो आप योगा करो अगर आपको जीना है तो। लेकिन गाइस मैं इतनी आलसी लगा लो या कुछ भी लगा लो, मेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, सबके लिए टाइम है। मैं बच्चों का ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, और आसपास सब कुछ रिश्तेदारी का सबका करना, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं है मेरे पास में। और सुबह सबसे बड़ी मेरी कमी यही है कि मैं इतनी जल्दी उठती हूँ, और ड्यूटी में सिर्फ चाय लेके ही जाती हूँ, अलावा उसके नाश्ते में कोई पराठे नहीं, कोई हैवी नाश्ता नहीं, कुछ नहीं। इस बात के पीछे तो हमारे घर में झगड़ा भी हो जाता है कि सुबह तुम इतना जल्दी उठती हो, सबको देती हो बना के, लेकिन अपने लिए क्यों नहीं करती हो, अब खुद क्यों नहीं खा के जाती हो। तो गाइस मैं इतनी थक जाती हूँ सुबह सुबह कि चाय के अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता, और सुबह मुझसे खाना तो बिल्कुल ही नहीं खाया जाता। मुझे वही 1-2 बजे तक ही भूख लगती है, पूरा दिन मुझे भूखा ही निकल जाता है मेरा। लेकिन कई बार भूख भी लग जाती है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी कुछ अगर ज़्यादा तेज़ लगती है तो कुछ मंगा के खा लेते हैं, या फ्रेंड्स काफ़ी हैं वहाँ पे, कभी कोई क्या ले आता क्या ले आता, तो आपस में शेयर कर लेते हैं हम लोग। लेकिन गलत है ये,
वुमेन है, हम हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, तभी हम लोगों के अंदर इतनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हम बच्चों का, पति का, सबका घर में ध्यान रखते हैं, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखते हैं। तो हम लोगों को अपना भी ध्यान रखना चाहिए। जबकि मैं आंगनवाड़ी में जॉब करती हूँ, हम दूसरों को ये सजेशन करते हैं कि औरतों को अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि औरत जब अपना ध्यान रखेगी तभी तो वो बच्चों का और पति का ध्यान रख पाएगी। जब वो खुद ठीक रहेगी तभी तो वो बच्चों को और पति को ठीक रख पाएगी। लेकिन हम दूसरों को कहते हैं, लेकिन मैं अपने पर फॉलो नहीं कर पाती हूँ इस बात को। मैं नहीं खा पाती हूँ सवेरे, मैं कितनी कोशिश कर लूँ, अगर मैं लेके भी बैठूँ तो मुझसे नहीं खाया जाता। मैं बहुत इस बात को लेके मैं खुद भी परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, नहीं खाया जाता तो नहीं खाया जाता। मैं इतनी थक जाती हूँ, सुबह काम करते करते भगना होता है, सुबह इतनी भगदड़ होती है और हबड़ तबड़ में मुझसे खाया नहीं जाता। मुझसे खाना बड़ी तसल्ली से बैठ के खाया जाता है और वो तसल्ली सुबह होती नहीं है। हाँ तो गाइस, मेरा बेटा आ गया है, नीचे गेट बजा रहा है। मंदिर में घंटियों की आवाज़ हो रही है और मैं यहाँ ब्लॉक में लग रही हूँ, तो मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, इसलिए उसने मुझे कॉल करा कि मम्मी गेट खोलो। तो मैं गेट खोल के आती हूँ और चलो मैं आपको भी मिलाती हूँ इससे। रेवड़ी खा लो गाइस, रेवड़ी खा लो। लाइट जला लूं, अंधेरा हो रहा है घर में। रोशनी हो गई है। शरण तेरी आका, आजा रुक जा भाई, आजा, बंद करिए। गाइस देखो, मेरा बेटा आ गया ड्यूटी से, नहीं कॉलेज से, ड्यूटी से नहीं। आइए प्लीज, कुछ भी बना लो। मैं कुछ भी, तो अकेली थी तो मैं कुछ भी बना सकती थी। कुछ भी से क्या मतलब है भाई। चलो इसको हाथ मुंह धो लें दो, कपड़े वपड़े चेंज कर लें दो, उसके बाद में देखते हैं ये क्या कहता है, क्या बनाना है नहीं बनाना। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको जरूर बताऊंगी हमने क्या बनाया है, क्या खाया है। बाबू थक गए हो, गीले तो नहीं हुए हैं? चलो ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा रेस्ट करें दो, हाथ मुंह धो लें दो, तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ आके। ठीक है, ओके बाय। तो बेटे ने बोला है मम्मी आलू ही बना लो, कहाँ जाओगे बाहर? तो देखो गाइस, मैं अब आलू ही चढ़ा रही हूँ और फटाफट से आलू टमाटर की सब्जी बनाते हैं, फिर रोटी बनाते हैं। तो जब तक आलू उबलते हैं तब तक मैं फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ। एक पे सब्जी बनेगी, एक पे रोटी बनेगी। अभी आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा और बेटे को भूख भी लग रही है, तो फटाफट से बना लेते हैं, फिर हम मम्मी और बेटा दोनों मिलके खाना खाएंगे। और आप लोग भी ज़रूर आना मेरे को। चल छोड़ो, देखो ये निकाल दी है मैंने परात आटा गूंदने के लिए। अब इसको रखते हैं हम नीचे। अब हम डालते हैं इसके अंदर नमक। हम लोग नमक वाली रोटी खाते हैं, नमक। फिक्की रोटी हमारे घर में कोई नहीं खाता, तो हमारे आटे में नमक डलता है। ये हो गया पानी का जग जिसके साथ में आटा गूंदूंगी। ये मेरा पटला, और अब हम आटा निकालते हैं फटाफट। तो देखिए गाइस, आटा छान लिया है मैंने। ये है नमक, हम लोग नमक ज़रूर डालते हैं आटे में। मैंने ये निकाला थोड़ा सा पलोथन। अब इसको फटाफट से हम लोग गूंदते हैं। ये मैंने इसमें डाला पानी। दोस्तों मेरा आटा तैयार हो गया है और कुकर में भी सीटी आने वाली है। देखो कुकर में भी सीटी आने वाली है। फटाफट से कुकर में 2-3 सीटी आ जाए
तो आलू बॉयल हो जाएंगे, फिर फटाफट से सब्जी तैयार हो जाएगी। कुकर में सीटी आ गई है। तो दोस्तों मेरे आलू बॉयल हो गए हैं। दोस्तों मेरे आलू बॉयल हो गए हैं, देखो। फटाफट से मैं इन्हें छील लेती हूँ, ठीक है। छील के फिर फटाफट से सब्जी छौंक देते हैं और फटाक से बनाते हैं। चलिए तो फटाफट आलू की सब्जी बनाते हैं। तो मेरे आलू बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इनको फटाफट से छील दूँ और फिर उसके बाद में फटाफट से सब्जी तैयार करते हैं। आटा मेरा गूंदी गया है। अभी आधे घंटे में पूरा खाना रेडी हो जाएगा। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बेटे को भूख भी लगी है। फटाफट फटाफट छीलो। गरम है दोस्तों, आलू गरम है। अभी तो सर्दी है ना, तो इतना मालूम नहीं पड़ रहा गरम का, हाथ में लेते। और गर्मी में तो बहुत टाइम लगता है ठंडे होने में, और गरम गरम कोई चीज़ पकड़ी भी नहीं जाती। और जब तक आलू ठंडे नहीं हो पाते, या तो उनमें ठंडा पानी डालना होता है, तब जाके छिल पाते हैं ये, अगर जल्दी होती है तो। नहीं तो फिर इसका ठंडा होने का वेट करना पड़ता है हम लोगों को। सर्दी है तो सर्दी में तो फटाफट से लग रहे हैं गरम, लेकिन बिल्कुल मामूली, चाय जैसे। तो कहने का मतलब बर्दाश्त हो रहा है, इतना गर्म है। आप देख सकते होंगे आलू में से कैसे धुआं निकल रही है। फटाफट से छीलो। उसके बाद में आगे का प्रोसेस। अभी देखो जरा सी देर में सब्जी और रोटी दोनों तैयार होती है। जब से मैं बैठ के सोच रही थी मैं क्या करूं क्या करूं, क्या बनाऊं। अब बेटा आ गया, उसने फटाफट बताया, मम्मी बारिश हो रही है बाहर, मौसम ख़राब है, कहाँ जाओगी कुछ लेने के लिए, तो जो घर में है वही बना लो। वैसे भी जो घर में था वही बनाया था। सोयाबीन का तो बिल्कुल हलवा हो गया। और उसे देख देख के मुझे हंसी भी आ रही है कि क्या हो गया ये। और अभी मेरे हस्बैंड होते तो बहुत कुछ सुनाते भी, लेकिन अभी वो है नहीं है। लेकिन फिर भी उन्हें बताऊंगी ज़रूर, उनका रिएक्शन देखना चाहूँगी कि उनका रिएक्शन कैसा होता है। बोलेंगे ज़रूर मैंने मना किया था ना, नहीं जाना, यहीं से खरीद लो, फलाना है ढमकाना है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी। उनका रिएक्शन देखने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो देखना चाहूँगी कि वो क्या कहेंगे। तो इसलिए ये कढ़ाई फेंकूंगी नहीं। अभी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, वो यूँ कह रही है कि छोड़ना, क्या करेगी, फेंक दे। तो अभी मैंने उसको चख के देखा है तो टेस्ट भी इतना छी गंदा गंदा सा आ रहा है, तो फेंकने में फ़ायदा है। अगर मैं उसको बेसन लगा के कोफ्ते वगैरह बनाने की भी सोचूं तो मेरा बेसन भी ख़राब हो जाना है, मेरा मसाला भी ख़राब हो जाना है। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है, जाने दो, फेंकने में फ़ायदा है उसको। मैं उसको फेंक दूँगी, ठीक है ना। और अभी नहीं फेंकूँगी, अभी मेरे हस्बैंड आएंगे ना, उनको दिखाऊँगी, देखो सस्ता माल। तो वो यही बोलेंगे ना कि मना किया था फिर भी गई, ठंड में इतनी दूर परेशान हुई, पूरा दिन ख़राब करा, ये है वो है। तो कोई नहीं, सुन लेंगे। लो मेरे आलू छिल चुके हैं अब, ठीक है। अब मैं फटाफट से मसाला छौंकने की तैयारी करती हूँ। तो चलिए सब्ज़ी बनाने का प्रोसेस चालू करते हैं, ठीक है। ये हमने हमारा कुकर चढ़ा दिया है। कुकर में है पानी, ये पानी सूख जाए तो फिर हम इसमें तेल डालेंगे। ये टमाटर, ये धनिया डालेंगे हम, ठीक है। और प्याज तो बनाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे आलू की सब्जी जीरे से अच्छी लगती है, हुए आलू की सब्जी तो जीरे से बनाएंगे हम सब्जी। तो ऊपर से पहले इसमें डालो तेल। गाइस एक बार में खुल गई, कुकर का पानी भी सूख गया है। चलो अब हम इसमें डाल देंगे तेल। कितना तेल ले भाई, इनफ। बाहर शादियां हो रही है, देखो कैसे पटाखों की आवाज़ आ रही है।
बैंड की आवाज़ आ रही है। तो इस टाइम सावे चल रहे हैं शादियों के, तो बड़ी शादियाँ हो रही है जगह जगह। हमारे यहाँ पास में ही बारात घर है, तो उस बारात घर में आए दिन शादियाँ होती हैं। तो मुझे लग रहा है कि वहीं पे कोई बारात वगैरह आई है। तो कितनी जोर देखो पटाखे फूट रहे गाइस, आवाज़ आ रही है आपको? ये हो गया मेरा जीरा, मैंने जीरा डाल दिया। ठीक है, हींग भी डालूंगी थोड़ी सी, कि मुझे हींग बड़ी पसंद है सब्जियों में। ये डाल दी मैंने हींग। हींग डालने के बाद में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बाद नमक। बस 15 मिनट रुको, आपको खाना तैयार मिलेगा बेटे। 15-20 मिनट बस लास्ट। ये लाल मिर्च है कहाँ पे? भंडारे वाली आलू सब्जी। अच्छा, लड़का बोल रहा है भंडारे वाली आलू वाली सब्जी बनानी है। ये हो गया धनिया पाउडर, नहीं रात के लिए। ये हमने मसाला डाल दिया। बारात आ गई है, बारात बाहर बड़ी जोर से आवाज आ रही है ढोल ढाल की। अब इसमें हम फटाफट से टमाटर धो के काट के डाल देते हैं। धनिया छाट लूं मैं फटाफट से। आलू डाल दिए हैं। ये कुछ आलू मैंने बचा लिए हैं सुबह पराठे के लिए। तो चलिए, एक पे सब्जी बन रही है तो एक पे हम फटाफट से रोटियां सेक देते हैं। सब्जी छौंक दी है, इसमें अच्छे से बढ़िया तरीके से उबाल आ जाए तो तैयार हो जाएगी वो। सब्जी तैयार हो गई है। देखो, अब मैं इसमें डालने जा रही धनिया। ये डाल दिया मैंने हरा धनिया। हमारी सब्जी रेडी, रोटी भी बिल्कुल तैयार है। अब मैं खाना परोसने जा रही हूँ। तो दोस्तों, मेरा खाना तैयार हो गया है। आओ आप लोग भी खाना खा लो। आलू की सब्जी और रोटी तैयार हो गई है। अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो आलू की सब्जी और रोटी खा लो गाइस। देखो, मैं तो भिगो के खाऊंगी, मुझे भिगो के बड़ी पसंद है। तो दोस्तों, हमारा खाना पीना हो गया है। अब वो अपने काम पे बैठ गया और मैं अपने काम पे चलती हूँ। देखो, अब मेरी रसोई पूरी फैल रही है। इसको फटाफट से समेटते हैं। बर्तन देखो गाइस कितने सारे हैं। और यार ठंड भी बहुत हो रही है। कैसे धोऊं इनको, लेकिन धोना तो पड़ेगा। तो चलो फटाफट से इसको क्लीन करते हैं। चलो फटाफट से
तो निकल लेते हैं हम लोग। टंकी में एकदम चिल्ड हो रहा है पानी। चलो कोई नहीं, काम तो करना ही है। तो देखो दोस्तों, मेरी रसोई बिल्कुल साफ़ हो गई है, मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं बिल्कुल। और अब टाइम, आपको मैं टाइम दिखाती हूँ रात के कितने बज रहे हैं। 9:35, अभी 9:35 हुए हैं और मेरा सारा काम हो गया है। अब बस दूध गर्म करना है और देना है इनको, ठीक है ना। तो चलिए, मैं आ गई हूँ अंदर। बड़ा ठंडा पानी था आज, और आज ठंड भी बहुत हो रही है, तो बस दूध गर्म करना है, वो भी मैं थोड़ी देर में करूँगी। उसके बाद मैं इस ब्लॉग को यहीं ऐड करती हूँ। और ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, बाय, गुड नाइट।